What is stock material? So technically, a stock material is a material for which quantity and value are updated at plant level. ऐसा मटेरियल जिसकी क्वांटिटी और जिसका वैल्यू प्लांट लेवल पे अपडेट होता है, ऐसे मटेरियल को हम स्टॉक मटेरियल बोलते हैं. तो स्टॉक मटेरियल्स आर रिसीव्ड and when the goods receipt is posted, stock quantity is updated at plant level and stock value is also updated at plant level. Such materials are called as stock materials. तो टेक्निकली किसी मटेरियल को स्टॉक मटेरियल हम कब बोलेंगे? जब उसका क्वांटिटी एंड वैल्यू आर अपडेटेड एट प्लांट लेवल इन द सिस्टम. तो मटेरियल स्टॉक है या नहीं है, इसके लिए उसके मटेरियल टाइप में एक सेटिंग है. आई डोंट नो वी डिस्कस्ड इट और नो, बट लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. सो द ट्रांजैक्शन कोड टू कॉन्फ़िगर अ मटेरियल टाइप इज OMS2. OMS2 में जैसे हम ROH में अगर जाएंगे, मटेरियल टाइप ROH, and go to its details, here you can see quantity slash value updating. So quantity slash value updating में यहाँ पे आप देख सकते हो by valuation area, quantity updating by valuation area, value updating by valuation area. So valuation area is nothing but plant. तो मटेरियल को स्टॉक मटेरियल तभी बोला जाएगा जब उसके मटेरियल टाइप में क्वांटिटी अपडेट बाय वैल्यूएशन एरिया और वैल्यू अपडेट बाय वैल्यूएशन एरिया, ये दो इंडिकेटर सेट हैं. एंड फॉर द प्लांट इन विच वी आर परचेसिंग दैट मटेरियल, जिस प्लांट में हम उस मटेरियल को परचेस कर रहे हैं या उस मटेरियल को यूज कर रहे हैं, उस प्लांट लेवल पे क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट दोनों सिलेक्टेड होने चाहिए. तो अभी यहाँ पे जैसे हमारा प्लांट है PA11. So here you can see plant PA11 material type ROH. तो अगर प्लांट PA11 में मटेरियल टाइप ROH के सामने क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट ये दो इंडिकेटर सिलेक्टेड है, तो ही इस मटेरियल टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स स्टॉक मटेरियल्स कहलाएंगे. If we do not select this value update indicator for this plant, for this material type, then only quantity can be updated, but stock value of that material will not be updated, and that material will behave as a consumable material, not as a stock material. तो टेक्निकली स्टॉक मटेरियल का मतलब क्या है? टेक्निकली स्टॉक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स फॉर विच, जिनके मटेरियल टाइप में प्लांट लेवल पे क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट का इंडिकेटर सेट है. अगर ये इंडिकेटर सेट है तो ही उसका क्वांटिटी और उसका वैल्यू, स्टॉक वैल्यू सिस्टम में अपडेट होता है. अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो सिस्टम में उसका क्वांटिटी अपडेट नहीं होता, उसका वैल्यू अपडेट नहीं होता. सो टेक्निकली अ मटेरियल is a stock material if in its material type quantity update by valuation area, value update by valuation area is selected, and for the plant in which that material is handled, उस प्लांट के लिए क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट के इंडिकेटर अगर सिलेक्टेड है उस मटेरियल टाइप के लिए, तभी उस मटेरियल को स्टॉक मटेरियल बोलते हैं. सो PO दैट वी गेट, अगर मैं इस PO का गुड्स रिसिप्ट करता हूं, लेट मी कॉपी दिस PO एंड डू द गुड्स रिसिप्ट. मूवमेंट टाइप इज 109 हियर, 101. ठीक है, तो ये दोनों लाइन आइटम यहाँ पे कॉपी हुए. यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाला
ये भी डाला तो चलेगा, ठीक है। सेकेंड लाइन पे मैं गया, आइटम ओके सिलेक्ट किया, चेक किया, ठीक है। और दोनों का मैंने यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट पोस्ट किया। सो हियर यू कैन सी अकाउंट डिटर्मिनेशन फॉर एंट्री INT1 BSX नॉट पॉसिबल। तो सिस्टम क्या कर रहा है, इस मटेरियल का स्टॉक अकाउंट में वैल्यू पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक अकाउंट में पोस्टिंग तभी होगा जब उसका क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट सिलेक्टेड होगा, ठीक है। मैं इसको एक बार मेंटेन कर देता हूँ और पोस्ट कर देते हैं, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। BSX INT1 3000 नहीं है क्या? सेव किया मैंने इसको, नाउ यू कैन पोस्ट इट। पोस्टेड, डिस्प्ले द गुड्स रिसिप्ट, चेक द स्टॉक। यहाँ से आप स्टॉक ओवरव्यू में जा सकते हो, एंड यू कैन सी द स्टॉक 2000 क्वांटिटी यहाँ पे अपडेट हुआ, प्लांट लेवल पे भी अपडेट हुआ, स्टोरेज लोकेशन लेवल पे भी अपडेट हुआ, ठीक है। 2000 क्वांटिटीज, तो हमने लाइन आइटम 10 में 1000, लाइन आइटम 20 में 1000, 2000 क्वांटिटीज को रिसीव किया। एंड इफ यू गो टू डॉक्यूमेंट इन्फो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, here you can see the stock value is increased by 5,60,000 plus 5,60,000। तो ये जो है आपका स्टॉक अकाउंट है, उसमें 5,60,000 प्लस 2 बार हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक अकाउंट में वैल्यू अपडेट हुआ। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे PA11 के लिए क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट सिलेक्टेड है। तो ये क्वांटिटी अपडेट अगर सिलेक्टेड है तो उसकी वजह से ये क्वांटिटी यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन में प्लांट लेवल पे अपडेट होता है, और ये जो वैल्यू अपडेट है इसकी वजह से स्टॉक अकाउंट में वैल्यू अपडेट होता है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ से, वैल्यू अपडेट को या क्वांटिटी अपडेट को, और इसको सेव कर दूं, अगर सेम उसी मटेरियल के दूसरे PO का अगर हम गुड्स रिसिप्ट करेंगे, अभी इसको मैं कॉपी करके मीगो में जाता हूँ, गुड्स रिसिप्ट परचेस ऑर्डर, एंटर, आइटम ओके, check, update control of movement type is incorrect, ठीक है। तो ये मूवमेंट टाइप पे उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है वो क्वांटिटी अपडेट वैल्यू अपडेट का सिलेक्टेड है, और मटेरियल टाइप पे जो है वो अलग है, इसकी वजह से वो एरर आ रहा है। सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू पोस्ट द गुड्स रिसिप्ट, ठीक है, क्योंकि विथ पी दिस बी मीन्स विथ रेफरेंस टू परचेस ऑर्डर, और क्वांटिटी अपडेट वैल्यू अपडेट अगर सिलेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम सिस्टम इसको कैसे पोस्ट करने का कोशिश करता है। बट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड कि अगर मटेरियल टाइप में प्लांट लेवल पे क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट अगर सिलेक्टेड है, तभी उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये इंडिकेटर सिलेक्टेड नहीं है तो दैट विल बी अ कंज्यूमेबल मटेरियल, ठीक है। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ